अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में एक प्रसंग चल रहा है। दुनिया को हम कैसा चाहते हैं, यह बात तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुकूल चाहते है। दुनिया अपने अनुकूल चाहते है, हर चीज अनुकूल चाहिए। ये बात हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझे हुए बैठे। हवाएं भी तुम्हें अपने अनुकूल चाहिए, हरियाली भी तुम्हें अपने अनुकूल चाहिए। जहां हरियाली चाहिए वहीं चाहिए, जहां नहीं चाहिए वहां आप हरियाली को मिटा भी देते हैं। हरियाली नहीं चाहिए आपको, जहां हरियाली चाहिए वहां मिलना चाहिए। आपको हरियाली से प्रेम नहीं है, आपको प्रेम है जहां मुझे चाहिए वहां मिलना चाहिए। इसलिए जहां तुम नहीं चाहते हो, मकान बनाना है तो वहां हरियाली तुम मिटा देते हो कि रखते हो? पेड़ काट देते हो कि रखते हो? काट देते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें हरियाली से प्रेम नहीं है, तुम्हें मतलब है कि यहां हरियाली होना चाहिए, यहां पेड़ होना चाहिए, यहां फल फूल होना चाहिए। ये तुम्हारी मांग है। हवाएं भी तुम अनुकूल चाहते हो, हवाओं से तुम्हें प्रेम नहीं है। ठंड में ठंडी हवा चले तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, और गर्मी में हवा चले गर्म तो बुरा लगता है। आप कौन सी हवा पसंद करते हैं, ठंडी हवा या गर्मी? हैं? तो आपका सवाल एक ही होगा कि महाराज सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी हवा। इसका अर्थ है आपको हवाओं से प्रेम नहीं है। आपको जब चाहिए तब हवा आवे तो आपको हवा से प्रेम है, और जैसी चाहिए वैसी मिलना चाहिए तो आप हवाएं आपको बहुत अच्छी लगती। गर्मी में ठंडी हवा आ जाए तो आपको अच्छी हवा है, बहुत दुआ दोगे। और वही ठंडी हवा यदि सर्दी में चल जाए तो बद्दुआ दोगे प्रकृति को। बोले आजकल क्लाइमेट बहुत खराब है, बोले क्या? ठंडी हवा चल रही है। गर्मी में तो कुछ भी नहीं, हमें हवाओं से भी प्रेम नहीं है, हमें अपने अनुकूलता से प्रेम है। अग्नि से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं है, जहां दीपक चाहिए वहां जलाओगे। पृथ्वी से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जहां पृथ्वी तुम्हारे मतलब की है उस पृथ्वी के प्रति आप वफादार हैं, उसको सिंगारते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर फसल होती है, बीज होता है, खेती होती है। उस खेत को संभालोगे, उस खेत को उपजाऊ बनाओगे, उस खेत को पाल बना करके पानी को रोकोगे। यानी आपको पृथ्वी माँ से प्रेम नहीं है, पृथ्वी से आपको कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी आपको मात्र आपके काम आ रही है, उतनी ही पृथ्वी से आपको प्रेम है। जल से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आपको जल चाहिए तब जल के लिए तड़प जाते हो, और जब जल की पूर्ति हो जाती है, एक गिलास पानी पिया आपने, तड़प रहे थे आप, प्यास के कारण मर रहे थे, कोई पानी दे दो, मिल गया पानी। अब देखना पानी की तुम्हें कितना प्रेम था पानी को। ये देख के ऐसा लगता है कि तुम पानी को कितना चाहते हो, किसी भी कीमत पर पानी लेने को तैयार हो। अभी थोड़ी देर बाद देखना पानी की क्या दशा करोगे। 4 गिलास पानी पी लिया, 3.5 में पेट भर गया, अब आधे गिलास का क्या करते हो? ऐसा बुरी तरह फेंकते हो कि बेचारा जल कहता है कि मैं वही हूं जिसके लिए तुम तड़प रहे थे। और प्याज भुजते ही क्या हो गया? वो आधा गिलास पानी में कचड़ा नहीं था, गंदगी नहीं थी, शेष बच गया
क्या करते हो, जल्दी बोलो ना, यूं फेंकते हो। हम लोग बिहार में तुम लोगों के नाटक देखते रहते हो, और तो कभी मिलता नहीं है। बिहार में बच्चे लोग चलते हैं, आप बड़े लोग चलते हैं, पाउच मिल जाता है, कोई बोतल बांट देता है। और बहुत देर से मैं देख रहा था, वो पूछ रहा था, 10 बार पूछा उसने, पानी 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 पानी। मैंने कहा इसको पानी से बड़ा प्रेम है। उसको एक पाउच दे दिया किसी ने, बोतल दे दी, उसने आधा पिया, भले आदमी ने आधा फेंक दिया। अरे मैंने कहा इसको प्रेम व्रेम कुछ नहीं है इसको तो अपनी प्यास बुझाना थी, भेज दिया, बाकी फेंक दिया। मैं एक बार कहता ना, डिस्पोजल क्या है? आज संसार की ओरिजिनलिटी बताता है डिस्पोजल। मैंने एक बहुत बड़ा चिंतन किया कि आज लोग बड़ों का अनादर क्यों करते हैं, बड़ों का यूज एंड थ्रू क्यों करते हैं। भगवान हो चाहे गुरु, भगवान को भी यूज एंड थ्रू, गुरु को भी ऐसे ही। जब काम पड़ जाए तो भगवान भगवान हो, काम न पड़ जाए तो काय का भगवान। काम पटे तो गुरु गुरु है, बाकी काय के गुरु हैं, कहो गुरु क्या बात है। ऐसे ही माँ बाप हैं, जब तक उसका काम है तो ठीक, बाकी काय के माँ बाप है। ऐसा विचार क्यों आ रहा है? आज की युवा पीढ़ी में ऐसा भाव क्यों आता है? उनको समझाते भी है, इतने प्रवचन भी दे रहे हैं, फिर भी उनसे वही हरकत होती है। आज कम से कम 60-70% अपने बड़ों का यूज करते हैं, सम्मान नहीं, बल्कि 80-90% कहो तो कोई बड़ी बात नहीं। 90% चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे माँ बाप हो, हर व्यक्ति उनका सम्मान नहीं कर रहा, उनका यूज कर रहा है। मतलब है उनका कि इससे इनसे मेरा ये काम सदेगा, ये बड़े हैं इसलिए सम्माननीय नहीं है, ये मेरे काम के हैं इसलिए सम्माननीय। दोनों में अंतर समझना। माँ बाप बड़े हैं इसलिए आप उनका सम्मान नहीं करते, वे मेरे बड़े काम के हैं, अभी वसीयत मेरे नाम नहीं हुई है, अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, अभी मैं मम्मी से नहीं बिगाड़ूंगा, यदि मम्मी से बिगाड़ लिया तो रोटी कौन देगा, चाय कौन देगा, पानी कौन देगा। देखना, आपको मां से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, 90% लोगों से प्रेम नहीं है। क्योंकि इसका पता कब चल गया? जैसे ही तुम्हारी शादी हुई, रोटी बनाने वाली आई, चाय पिलाने वाली आई, तैसे ही मां से प्रेम शादी के बाद बढ़ता है कि घटता है? आप बोल दो ईमानदारी से, मालूम तो मुझे है। शादी के बाद मां से प्रेम बढ़ता है कि घटता है? बोलो ना, घटता है। तुम नहीं बोले, लोग बोल गए घटता है, इसलिए प्रेम था नहीं। तुम यूज कर रहे थे मां को, क्योंकि मां के बिना अभी मैं कौन कैसे बिगाड़ू, मां के बिना कोई है ही नहीं घर में, यूज कर रहे थे। सही प्रेम जब कहलाएगा, शादी होने के बाद रोटी बनाने वाली आ गई, पानी पिलाने वाली आ गई, तेरी चिंता करने वाली आ गई, उसके बावजूद भी मां से आज भी वही प्रेम है जो शादी के पहले था, तो माना जाएगा कि इसको मां से प्रेम है, तब माना जाए। 10% है अभी, ऐसा नहीं है। 90% तो सब। पिता से कब तक तुम्हारे लिए राग है? जब तक तुम्हें खर्चा चाहिए। अभी पिता से बिगाड़ के क्या करोगे? फीस चाहिए ना, जेब खर्च चाहिए ना। जिस दिन तुम कमाने लग जाओ, पिता से भी ज्यादा इनकम तुम्हारी हो जाए, उसके बावजूद भी पिता से वही प्रेम बना रहे, तो तुम बेटे कहलाने लायक हो, सपूत हो। 90% लोग बेटे कमाने के बाद बाप को उपेक्षा करना शुरू कर देते, कहते अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जितना कमाते हो उतना तो मैं वैसे ही कमा लेता हूं। अक्सर कर बेटा कमाने के खड़ा होने पर सबसे पहले माँ बाप की उपेक्षा करता है। और पहले बहुत प्रेम था, पापा की डांट भी खाता था, यहां तक कि पापा का थप्पड़ भी खाता था। जब वह
कमाने लायक नहीं था तब पापा का थप्पड़ भी खाता था, गालियां भी खाता था, सब करके फिर भी पापा कहता था। और जैसे ही कमाने लगा तैसे ही पापा ने एक बार जोर से बोल दिया तो आंख निकालता, पापा आंख नीची करो, पापा जबान संभाल के बोलो। क्या हो गया ये छोकरे को? कल का तो थप्पड़ भी मारता था तो आंख नहीं उठाता था, आज तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, थोड़े आंखें लाल दिखाई, इतने में कहता पापा सावधान। समझ लेना वो पापा को नहीं मान रहा था, पापा को यूज कर रहा था, यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था कि पापा मेरे काम के हैं। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, ये व्यापार है, इसको बोलते हैं पाप। आज तू पापा से ज्यादा कमाने लगा तब भी क्या पापा का थप्पड़ खाने की हिम्मत है? आज तुम पैर पे खड़े हो गए, बड़े हो गए, कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंच गए, राष्ट्रपति बन गए, कलेक्टर का आप ज्वाइन कर लिया। क्या आज भी पापा थप्पड़ मार सकता है तुम्हें? बचपन में तो बहुत थप्पड़ खाए और कुछ नहीं कहा तुमने, नीची गर्दन कर ली, जोर से लगा तो थोड़ा रो पड़े। इससे ज्यादा बालक पिता का क्या कर सकता है? बोलो, बचपन में यदि पिताजी थप्पड़ मारें, गाली देवें तो बेटा क्या हरकत करता है? आप लोग तो सब बेटे हो ना, बोलो क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आईसी, और ज्यादा तो रो पड़ेगा, घंटे आध घंटे यहां वहां रोएगा, फिर वो पापा 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 करेगा। बहुत बदमाश होता है बालक, वो कहता अभी पापा से बिगाड़ना नहीं है, पिटने दो। अब मैं पूछता हूं, ज्यादा नहीं, आप कलेक्टर बन चुके हैं, अब यदि पापा ने वही रोल, क्योंकि पापा तो आज भी पापा ही है कि नहीं, पापा बदल गया कि वही पापा है? वही पापा। आज पुरानी आदत के अनुसार आज पापा को गुस्सा आया, तू लेट क्यों आया? और उन्होंने एक झापड़ जड़ दिया। उस कलेक्टर बने बेटे की क्या हरकत होगी, आप लोग शेयर करें। क्या वही बालक के समान वो आंख झुका लेगा? बालक के समान वो दो आंसू टपका देगा? और बाप ने गालियां देते रहे। आप क्या उम्मीद करते हैं कलेक्टर बेटे से? हैं? बाबा ज्यादा जबान मत खोलो, अरेस्ट करवा दूंगा। तुरंत वो आंख झुकाएगा नहीं, कहो पापा का हाथ पकड़ ले। बचपन में कभी हाथ नहीं पकड़ा, एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ पड़े तो भी हाथ नहीं पकड़ा। और आज मां तभी थप्पड़ पड़ा नहीं, उठाई है, हाथ पकड़ लेगा। पापा सावधान, समझ लेना उसको पापा से प्रेम नहीं था, वो पापा का यूज कर रहा था, यूज कर रहा था। यदि कलेक्टर बनने के बाद भी पापा ने थप्पड़ मारा और वैसे ही आंख झुक जाए, बस कुछ कहने की हिम्मत मत करो, हाथ पकड़ने की हिम्मत करो। मैं कितनी बड़ा हो जाऊं, माँ बाप के सामने हमेशा बालक ही रहना। तीर्थंकर के माता पिता बनना है तो, तीर्थंकर के माता पिता बनना है तो महान बनना। कैसे बनते हैं महान आदमी? जो कभी भी माँ बाप के सामने बड़े मत बनना। कलेक्टर, राष्ट्रपति कैसे ही बनो, माँ बाप के अधिकारों को कम मत करना। उनका अधिकार वही बना के रखना जो बचपन में उनको अधिकार था। कभी भी मार सकते थे, कभी भी गाली दे सकते थे, कुछ भी जो जो तुम्हारे माँ बाप या तुम बचपन में करते हो,
अपने बेटों के साथ या बेटे के साथ माँ बाप करते हैं। बस आज एक नियम सारे देश को देना चाहता हूं, मैं तुम्हें सदा सनात रखूंगा, यहां तक कि तुम्हारे कंधे पर कभी माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी, तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे। मात्र एक नियम, कोई बड़ा जाप नहीं बता रहा हूं, कोई बड़े उपवास नहीं बता रहा हूं, कोई मंत्र की साधना नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटा सा रूप दे रहा हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कितनी ऊंचाइयों पर तुम पहुंच जाना, माँ बाप का अधिकार वही होना चाहिए तुम्हारे ऊपर जो बचपन में था। तुम 10 मिनट लेट आते थे, माँ बाप को अधिकार था डांटने का, थप्पड़ मारने का। उनका अधिकार था कि तुम बाजार में कहाँ गए थे, पूछने का अधिकार था, कहाँ गए थे, आज लेट क्यों हुआ। उनको पूछने का अधिकार था कि कल मैंने 100 रुपया दिए थे, उसका क्या किया। उनको हर चीज का पूछने का अधिकार था, तू वहां क्या देख रहा था। उनसे पूछने का अधिकार था, वहां क्या सुन रहा था तू खड़ा खड़ा। उनको पूछने का अधिकार था, तू क्या बातें कर रहा था वहां उससे, दोस्त से। उसको पूछने का अधिकार था, तू कहां गया था, तूने क्या, सब कुछ अधिकार थे। क्या यह अधिकार तुम जब तक घर में रहो तब तक पूरी जिंदगी भर अपने माता पिता को दे सकते हो? तो लो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, एक दिन तुम तीर्थंकर के कुल के बेटा बनोगे। किसके बेटा? तीर्थंकर, भरत बाहुबली। भरत बाहुबली जैसे 99 बेटे कैसे बन गए? ये कोई पापी जीव नहीं थे रे भैया, कोई पापी जीव नहीं थे। ये 100 बेटे वही बेटे थे जिन्होंने एक नियम लिया था पूर्व में जिंदगी में कि मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं, माँ बाप का अधिकार मेरे ऊपर वही रहेगा जो बचपन से था। जब मैं कलेक्टर बन गया हूं, आज भी पापा पूछ सकते हैं 10 मिनट लेट क्यों आए, जवाब दो। वहां क्या देख रहे थे, वहां क्या सुन रहे थे, वहां क्या खा रहे थे, वहां क्या कर रहे थे, टोका टाकी चालू है। 1-2 दिन में ही क्या हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे और जवाब दे दोगे, खत्म। अब आपको अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा कुल नहीं मिलेगा, आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि आपको चिड़चिड़ापन आ गया, कलेक्टर बन गए ना। माँ के सामने हमेशा, पिता के सामने हमेशा बचपन बालक बन के रहो, देखो मजा आएगा, आनंद आएगा, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। एक करके देखो, और उसका फल तो मैंने बता दिया। तीर्थंकर के पिता बनोगे, बेटा बनोगे तो तीर्थंकर के कुल में जन्म लोगे तो। भरत बाहुबली ने अपने जन्मांतरों में बस और कुछ तपस्या नहीं करना, अच्छे माँ बाप को पाने के लिए कोई तपस्या नहीं करना, माँ जिन माँ बाप को है उनके अधिकार कम नहीं करना। और तुम थोड़े से बड़े होकर अधिकार कम करते जाते हो, उधर कर्म कहता है जो गंदे माता पिता हो वो दे दो, क्योंकि इसको कोई मतलब। ऐसा ही वहां तुम्हारी चाहत नहीं रही, आप भाई भाई को भी नहीं चाहते, भाई भाई से प्रेम नहीं है, राम लक्ष्मण जैसा स्वार्थमय। जिस भाई के लिए आप बचपन में, मैंने ऐसे बालकों को देखा। अब राजस्थान में तो मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, तो हमने ऐसे बालक देखे जो मेरे सामने 5 साल के थे, 2 साल के थे, आज भी बालक 20-25 साल के हैं राजस्थान में। और बिजोलिया में कह दो तो कौन सी बड़ी बात है, बिजोलिया में भी है। हाँ, हमने उन छोरों को देखा है, आज भी छोरे अपनी गोदी में छोरा लिए घूम रहे हैं। हाँ, है ना, छोटे छोटे बच्चों को देखा है, बच्चियों को देखा है, बहुत साल हो गए ना, आज वे बाप बन गए, आज बहुत बड़े हो गए।
तो ऐसे बालक भी मैंने दुनिया में देखे कि जो एक बालक दूसरे बालक को कोई कुछ कह दे तो वो मार डालेगा। बच्चे बच्चे दो भाई खेल रहे हो, उसके एक भाई को छेड़ के देखो, वो दूसरा भाई इतना बड़ा पत्थर उठाता है। यानी भाई के लिए वो मरने को तैयार है, मारने को तैयार। इतना प्रेम है दोनों में, बचपन में इतना प्रेम है। और बड़े होने के बाद आज दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं। और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार हैं और ले लिए। जयपुर के अंदर एक भाई ने एक भाई का मर्डर कर दिया, और दोनों के बचपन का प्रेम की कहानी सुनो। गजब का प्रेम, गजब का प्रेम, मरने मिटने को तैयार हैं भाई भाई को। ये भाई भाई का प्रेम नहीं है, ये मां तुम्हारा स्वार्थ था। प्रेम तो जब माना जाए जब एक भाई पूरी संपत्ति हड़प ले और तुम्हारे लिए रोड पर खड़ा कर दे, फिर भी तुम कहो ओ भाई तू आज भी मेरा भाई है और रहेगा। धन दौलत बीच में नहीं आ पाएगी, आज भी तू भाई है और भाई रहेगा। महाराज आपने बहुत अति कर दी, एक को पूरी संपत्ति दिला दी और मुझे बिल्कुल नहीं दिलाई, फिर भी मैं उसको भाई कहूं। हाँ, मैं बिना उदाहरण के नहीं बोलता हूं। उदाहरण है, भरत को पूरी संपत्ति दिला दी और राम को देश निकाला दे दिया, सब कुछ छीन लिया, निकल जाओ अयोध्या से, और सब कुछ भरत को दे दिया। रामचंद्र जी ने भरत को भाई के रूप में देखा कि दुश्मन के रूप में? सब कुछ किसको मिल गया था और इनको तो कुछ भी नहीं मिला। रामचंद्र जी कहते हैं अयोध्या की राजगद्दी अलग है, राज वैभव अलग है और भाई अलग है। जब चित्रकूट में भरत, अपनी बात को आगे की पीछे की बात नहीं कह रहा हूं, भरत उस समय थे नहीं जिस समय ये घटना घटी। भरत ननिहाल गए हुए थे। यदि काश भरत उस दिन होते तो रामचंद्र जी का वनवास नहीं होता। लेकिन कर्म ऐसा विचित्र है, वो सबको अलग कर देता है, सबको अलग कर देता है। और मुहूर्त ही ऐसा निकाल दिया। दशरथ ने कहा भी कि गुरुदेव कोई दूसरा मुहूर्त हो तो देखो, हमारे दो बेटे ननिहाल गए हुए हैं और ये राज्याभिषेक का काम है, बार बार तो होता नहीं। तो वशिष्ठ जी क्या बोले? बोले राजन, या तो बेटों का मुंह देख लो या मुहूर्त देख लो। ऐसा मुहूर्त फिर कभी मिलने वाला नहीं, देख लीजिए। अब दशरथ ने कहा ठीक है पंडित, बेटों को समझा दूंगा, मुहूर्त पे काम करो। और क्या हुआ? दशरथ कहते हैं क्या बात है, सही बात कहा था, ऐसा मुहूर्त न कभी आज आया है आज तक और न कभी आएगा। यही है, कागज होए तो सब कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। एक ही जवाब दिया, कागज था मैंने बांच दिया, करम थोड़ी बांच पाए कि रामचंद्र जी की क्या किस्मत में लिखा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद जब चित्रकूट में भरत जाते हैं सेना के साथ, तो लक्ष्मण क्रोध में आ जाते हैं। यानी भरत को अभी भी संतुष्ट नहीं आए, आखिर नागिन का बेटा नाग ही तो होगा। लक्ष्मण क्या मानते थे? कैकेयी को नागिन, और भरत, तो लक्ष्मण कहते हैं भरत को अभी संतुष्टि नहीं हुई, नागिन का बेटा नाग ही होगा। ये सेना लेके इसलिए आ रहा है कि एक बार हम दोनों को मिटा दें। ये जंगल में निहत्ते हैं,
तो तीर कमान उठा लिया भरत को मारने के लिए। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण ये तीर कमान क्यों? बोले दुश्मन को मारने के लिए। दुश्मन कौन है? बोले अयोध्या नरेश भरत आ रहा है। रामचंद्र जी कहते अयोध्या नरेश नहीं आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। लक्ष्मण कहते हैं अयोध्या नरेश आ रहा है हमें और आपको मारने के लिए, मिटाने के लिए। बोले नहीं लक्ष्मण भूल कर रहे हो आप, भाई आ रहा है। कितना अंतर। रामचंद्र जी आज भी भाई कह रहे उसको जिसके कारण सब कुछ हो गया। और जैसे भाई आया 1 मिनट में, और माता कैकेयी भी साथ में थी। लक्ष्मण ने तो नागिन कहा और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं मां आई है, माताएं आई। बोलो उस समय जिसका सब कुछ छीन लिया बेटे और मां ने, सब कुछ छीन लिया। रामचंद्र जी ने उसे दुश्मन की दृष्टि से देखा कि भाई की दृष्टि से। यह है प्रेम। कभी कल्पना करना, आपसे मैं कह रहा हूं, क्या जिंदगी में भाई भाई के रूप में ऐसा देख सकोगे? थोड़ा बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं। एक भाई को सब कुछ मिल गया, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, तब भी तुम भाई को भाई कह सकोगे? यदि ये कह दिया तो जाओ तुम दोनों एक दिन राम और लखन भैया बन के जन्मोगे। राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे ही नहीं है, लव कुश की जोड़ी ऐसे ही नहीं है, कुलभूषण देशभूषण की जोड़ी ऐसे ही नहीं है, उन 7 भाइयों की जो सप्त ऋषि हुए ना तुम्हारे यहां, ऐसे ही जोड़ी नहीं है। गजब के 7 बेटे थे, 7 ऋषि हुए हैं। कहते क्या जोड़ा, जन्मे एक साथ सातों। हाँ कोई बात नहीं, 7 पुत्र, अभी 6 बेटे हुए। एक 6 बेटे एक मां के एक साथ जन्म लिया, यानी गर्भ में वो 6 बेटों को पाल रही थी। 6 बेटों का जन्म हुआ था, पूरा फोटो आया था 5-7 साल पहले। तो चौथे काल में 7 बेटे होना कोई बड़ी चीज? एक साथ जन्म, एक साथ दीक्षा ली, एक साथ। चलो ये तो फिर भी प्लानिंग हो सकती है। 7 को संयम एक साथ, तो केवल ज्ञान एक साथ, और मोक्ष भी एक साथ। ये कैसा नहीं होगा? अब मोक्ष में तो अपना बस चलता नहीं ना। मोक्ष भी एक साथ, केवल ज्ञान भी एक ही दिन हुआ, दीक्षा एक साथ ली, कुछ नहीं मान हुआ। एक ही कारण, पूर्व भव में उन्होंने सारे स्वार्थ एक तरफ रख दिए। कुछ भी हो भाई तो भाई रहेगा। दे दिया धन दौलत, एक को दे दिया, कोई बात नहीं, भाई के पास तो ये। रामचंद्र जी ने क्या कहा, लक्ष्मण क्या फर्क पड़ता है, भैया भी तो वो मेरा भरत भी तो दशरथ का बेटा है ना, मैं बैठा हूं या वो बैठे, क्या फर्क पड़ता है? मैं बैठूं या वो बैठे, क्या फर्क पड़ता है? भाई तो है। मुझे मिला या हमारे भाई को मिला, क्या फर्क पड़ता है? भाई तो है। ये परिणाम जिस भाई के आ जाएंगे, कुलभूषण देशभूषण देखो, दोनों, उनको दोनों का जन्म एक साथ, पढ़ाई एक साथ, दीक्षा एक साथ, आहार भी जब भी जाते थे वे दोनों महाराज एक साथ जाते थे, वे 7 मुनिराज भी। कुलभूषण देशभूषण का तो उदाहरण ही कैसा, उनमें दोनों भाई एक साथ ही आहार को जाएंगे, अंतराय आएंगे तो दोनों क्या मजा। और केवल ज्ञान हुआ कहां से हुआ? कुलभूषण देशभूषण को कुंथलगिरी से, अलग अलग क्षेत्र से हुआ कि एक ही क्षेत्र से? एक ही, और एक साथ हुआ। क्या भाई महानुभाव, जिन संबंधों को मैं संबंधों का विरोधी नहीं हूं, जो भी आप संबंध बनाओ, बस उस संबंध के बीच में कोई स्वार्थ को मत आने देना, बस तुम्हारा संबंध अमर हो जाएगा, तुम्हारा संबंध और विकास को प्राप्त हो जाएगा।
बस एक ही नियम सारे संसार से कहना चाहता हूं, तुम्हारे जो भी संबंध हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, जो कुछ भी तुम्हारे होते हो, बस उनके बीच में कभी स्वार्थ मत आने देना। संबंध संबंध है, पेवर निखालिस, एकदम कोई मतलब नहीं है, ना धन दौलत आएगी, ना दुनिया की कोई व्यक्ति मेरे बीच में नहीं आ सकती। संबंध तो संबंध है, वो संबंध तुम्हारा अमर हो जाएगा, कुलभूषण देशभूषण जैसे बनोगे। ऐसा ही इसलिए मेरा तो देखना आज हो रहा है, ना भाई भाई से प्रेम कर रहा है, ना बेटा माँ बाप बेटे से, बेटे माँ बाप से नहीं कर, कोई संबंध, हर संबंध के पीछे स्वार्थ है। तभी तो थोड़ी थोड़ी सी बातों में मित्रता दुश्मनी में बदल जाती है। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। दो प्रेमी मिलते हैं बड़े प्रेम के साथ और तलाक होती है दुश्मनी के साथ। आज दो प्रेमी कितने माँ किसी की सुनने को तैयार नहीं होते जब प्रेम होता है इनका। मैं भी बीच में आ जाऊं तो मुझे भी निपटा देते हैं। हाँ, कई माँ बाप लाते हैं छोरा छोरियों को इनको जाऊं तो मैं थोड़ा सा सोचता हूं, नहीं चिंता मत करो, मेरी बात तो मानेंगे, मैं तो साधु हूं ना। वो दोनों का प्रेम मेरी तपस्या से भी ज्यादा मजेदार होता है। मैं पूरी तपस्या लगाता हूं, शांति धारा भी कर देता हूं, माला भी फेरता हूं कि हे भगवान, ये छोरा छोरी बिगड़ रहे हैं, इसके माँ बाप बड़े दुखी हैं और ये गलत संबंध बना रहे हैं। इन दोनों के संबंधों से ये कुल कलंकित हो जाएगा। इन दोनों के संबंधों से अब कोई आहार नहीं दे पाएगा, स्कूल में अभिषेक नहीं कर पाएगा। एक कुल को बचाने के लिए एक वो कुल पावन है जिस कुल में मुनिराज आहार लेते, जिस कुल में भगवान का अभिषेक होता है, जिस कुल में तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जिस कुल में मुनिराजों की दीक्षा होती है। आज वो कुल कलंकित हो जाएगा इन छोरा छोरी के कारण से। ये कुल को बचाने के लिए मैं जिंदगी भर की साधना लगा देता हूं। कई बार कहता हूं भगवान मैं और कमा लूंगा, यदि मेरे जिंदगी के किए हुए पुण्य के बदले में एक कुल कलंकित होकर बचता है तो मैं अपनी जिंदगी की साधना का पुण्य त्याग करने को तैयार हूं। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। कमाऊ बेटे पुराने धन की चिंता नहीं करता, उसको टेंशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे जाएगा जाएगा फिर कमा लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में 36 साल में जो पुण्य किया ना उसकी चिंता नहीं है। कमाऊ बेटा हो, कमा लूंगा, फिर ध्यान में बैठूंगा, फिर तपस्या करूंगा, फिर कमा लूंगा, फिर से शुरू कर दूंगा। धर्म अपन को पूर्व भाव से करके आए हैं कि अपन ने शुरू किया था? बोलो, शुरू किया है। कल फिर जीरो से शुरू होकर फिर बन जाऊंगा हीरो। आज तो एक कुल को बचाओ। लेकिन गजब, हमारी 36 साल की साधना का पुण्य भी कमजोर पड़ जाता है उनके प्रेम के सामने। मेरे प्रति उस कुल की श्रद्धा समर्पण कम कर जाता है दोनों के एक दूसरे के प्रति समर्पण के सामने। नकार देते हुए गुरु को नहीं मानते। 100 बार पूछता हूं, गर्दन नहीं हिलती उनकी। शांति धारा कराता हूं जो मेरी चमत्कारी। अब तो मालूम शांति धारा में कितना चमत्कार है कि नहीं। लाखों लोग, पूरा भारत शांति धारा को मानने लगा। हर जैनी को जब संकट आता, हर जैनी के बाद जब लोग पता नहीं कहां कहां दौड़ते थे। जब से मैंने शांति धारा की महिमा भाई, हर व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई संकट आता है, कुछ नहीं, एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा करते हैं। पूरे मैं जहां नहीं गया वहां भी मुझे बड़ा खुशी है कि आज शांति धारा की महिमा हर मंदिर में और हर श्रावक के पास तक पहुंच चुकी है। बड़ी चमत्कारी है, पावरफुल है, यथार्थ, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। संसार के सारे मंत्र एक तरफ रख दीजिए और शांति धारा के मंत्र एक तरफ रख दीजिए। शांति धारा के मंत्र उन सब मंत्रों में श्रेष्ठ है। मैंने एक एक बीजाक्षर को
हम सम तम पम पम बम बम मम मम, ये बीज अक्षर जो है ना, इनकी शक्ति मैं जानता हूं, अनंत शक्ति। ये बीजाक्षर मंत्रों में नहीं मिलेंगे तुम्हें। दुनिया का कोई भी मंत्र नहीं है जो इन बीजाक्षरों को हो। मंत्रों में गिने चुने अक्षर होते हैं, ह्रीम श्रीम क्लीम ब्रीम छीम, ये बहुत गिने चुने अक्षर होते, ज्यादा नहीं होते। लेकिन शांति धारा में तो ऐसे पावरफुल बीजाक्षर हैं, उनकी तो करोड़ों माला फेरोगे तब सिद्ध होंगे। जाप से भी ज्यादा पावरफुल है शांति धारा। जाप में तो सीमित अक्षर, और जाप में तो क्या होगा, अधिकतम तुम क्या करोगे, माला फेरना पड़ेगा, चूक गए तो और नुकसान और है। लेकिन शांति धारा में गजब का आदेश है, गजब की शक्ति। इतनी ताकतवान शांति धारा भी मैंने कराई, लेकिन दोनों के प्रेम को नहीं तोड़ पाया। वे कहते बाबा जी, माँ बाप ने सेल फास्ट निकाल लिया कि तुम दोनों शादी करोगे तो मैं इस सेल फास्ट खा लूंगा। तो सगे बेटे ने कह दिया, पापा ये निर्णय आपका है, आपको तो मरना ही है, आपको तो मरना ही है। देख बेटा मैं खा लूंगा, बोले वो मर्जी आपकी है, लेकिन मैं यही शादी करूंगा। ओह, माँ बाप जो भगवान का रूप होते हैं, देवता घर के, उनको भी तू अपने प्रेम के सामने मरता देख सकता है। और कई माँ बाप मर गए। इतना प्रेम। फिर मैं भी सोचता हूं कि जब इनका इतना प्रेम है तो जरूर ये जोड़ी रव से बन गई। आजकल के प्रेमी युगल मुझे एक शिक्षा देते हैं, महाराज इसमें मेरी क्या गलती है, जोड़ी रव से बन के आती है। आजकल बहुत मुझे खूब लिख कर, देखो महाराज जी आप सब सिद्धांत जानते हैं, आगम जानते हैं, आप इतने ज्ञानी होकर के और अज्ञानी बन रहे हो। आप ज्ञानी हैं शास्त्रों में, मेरी गलती नहीं है। हम दोनों की जोड़ी रव से बन के आई है, पूर्व भाव से बन के आई है। यहां तो मां संबंध होते हैं, जोड़ी की लिखा पड़ी तो आजकल के सब छोकरे जब प्रेम करते हैं ना तो रव पे विश्वास करते, वैसे नहीं करेंगे। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है, कहीं भी याद नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब शराब पिएंगे तब मैं कहूंगा अरे रव को याद कर, अरे महाराज रव है कहां, रव है कहां, कभी याद नहीं करते। लेकिन जब संबंध बनाना हो तो कहते जोड़ी रव से याद आती। मैंने कहा बेटा ठीक बात है, जोड़ी रव से बन के आई। महानुभाव सुनो, मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, विपक्ष में नहीं। फिर साल 2 साल बाद दोनों तलाकनामा करने को जुड़े, दुश्मन एक दूसरे को जेल भेजने, आरोप प्रत्यारोप। मैंने कही जब जोड़ी रव से बन के आई थी तो तलाक भी रव से आया था। काय का प्रेम, कुछ नहीं बंधु। जो गुरु को ठुकरा सकता है, मैं ऐसे जब लड़के नहीं मानते हैं तो लड़की को समझाता हूँ, जब लड़की नहीं मानती है तो फिर अलग से लड़के को समझाता हूँ। मैंने कि तुम किसका संबंध बना रहे हो। जो गुरु की आज्ञा में गुरु को ठुकरा सकता है वो कल तुम्हें भी ठुकरा देगा। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसको ही ठुकरा दिया, उसको ही सेल्फास खाने को कह दिया, तो ये क्या तुम्हारा कभी होगा। एक भजन आता है, तुम लोग पढ़ते हो, उसी कहानी में बता देता। एक बच्ची में प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद एक बच्चे ने बच्ची के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। बच्ची बहुत होशियार थी, क्योंकि उसने महाराजों के प्रवचन सुने थे, स्वाध्याय किया था, अथवा यूं मानो 12 वर्षीय कोर्स किया होगा तत्व का कोई भी ज्ञान होगा। अच्छा तुम मुझे चाहे तो, अरे बिल्कुल चाहता हूं, प्राणों से प्यारा चाहता। सब लैला मजनू की कहानी तो मालूम ही है, 7 समुद्र पार की बातें करेंगे।
उसने कहा ये सब ठीक है, क्या तुम हमारे लिए माँ का कलेजा ला सकते हो? उस भजन में है जो तुम लोग गाते हो। हाँ ला सकता हूं, माँ तो क्या बूढ़ी हो गई, उसे तो कल मरना है। तो उसने कहा बस इतना, उसने तो यूं कहा था, इतने में तो दौड़, सुनो सुनो लाना मत, नहीं नहीं ला के दिखाऊंगा, अब तू भी क्या कहेगी। दो गया, माँ बेचारी इंतजार में बैठी थी कि बेटा आज लेट आ रहा है रोटी खिलाने के लिए। लेट पहुंचा, बोले बेटा लेट आए? उसने तो कुछ नहीं दिया, छुरा हाथ में था, हाथ भर का छुरा माँ के जिगर पार किया, निकाल के ले गया। और दौड़ते दौड़ते जा रहा था, रास्ते में वो जिगर का टुकड़ा गिर गया। तो वहां से आवाज आती है, अभी भी देखो बेटा, हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। और जाके दिखाता है, ले तू भी क्या कहेगी, तूने माँ का जिगर मांगा, मैंने आज तक तूने ऐसा दीवाना नहीं देखा होगा, आज तक ऐसा प्रेमी नहीं देखा होगा। देख ले, मैंने अपनी पत्नी के होने वाली मंगेतर के लिए माँ को आहूत कर दिया। ध्यान रखना, अपनी औरतों के लिए हर व्यक्ति माँ को ठुकरा देता है, माँ की उपेक्षा कर देता है। कौन सी बड़ी दीवानगी कर ली? वो बच्ची कहती, क्या तुम सही में लेके आ गए? बोले क्या मेरा प्रेम झूठा है? तुरंत उस कन्या ने, पढ़ी लिखी थी, गुरु के प्रवचन सुने थे, जो मैं अभी कह रहा था ना, उसने भी कह दिया, ओह जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। कल दूसरी पसंद आ जाएगी, मेरा जिगर का टुकड़ा निकाल के दे देगा। जन्म देने वाली मां को तुमने मार डाला? नहीं, निर्णय हो चुका, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। बातों बातों में बतंगड़ बढ़ गई, पुलिस आई, हथकड़ी डल गई, कन्या स्त्री के नाम पर छूट गई और ये चले गए जेल। थोड़ा सा मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो थोड़ा ये देख लेना, जब मैं समझाऊं और वो ना माने, जब ये गुरु की नहीं मान रहा है तो जिंदगी में मेरी क्या मानेगा? गुरु की नहीं मान रहा है तो मेरी क्या मानेगा? माँ बाप की नहीं मान रहा है, माँ बाप को सेल्फ आज खाने का दिया, कल मुझे सेल्फ आज खिलाएगा। निश्चित समझना, कोई नहीं रोक सकता। माँ बाप को जो नहीं मान रहा है, और सारी दुनिया में यही हो रहा है, बाद में जाकर के दुश्मन बनते हो, 100 जन्म तक 10 जन्म तक बैरी बनते हो। आज प्रेमी बने, कल बैरी बने। इसलिए मेरा आपसे कहना है, जो संबंध तुम्हारे कर्म ने दिए हैं, जो संबंध तुम्हें जन्म से मिले हैं, पहला निर्णय करो, जो संबंध तुम्हें जन्म से मिला है उस संबंध को कभी भी किसी भी रूप में बीच में किसी को मत आने देना। अब जन्म से तुम्हारे क्या संबंध है, आज लिस्ट बनाना, जिनको तुमने नहीं बनाया है, जो तुम्हें कर्म से जन्म से मिले हैं, माँ बाप, भाई, बंधु, परिवार, जो कुछ भी तुम्हें मिले हो जन्म से, कुल से धर्म मिला, जैन धर्म मिला, इनसे कभी कभी बीच में मत आने देना, किसी को भी नहीं आने देना। एक नियम कर लो, जाओ, तुम्हारा संसार, तुम्हारा जन्म जिस कुल में होगा वह तीर्थंकर जैसे इज्जत वाला कुल होगा, शानदार, जिसकी इज्जत होगी। क्योंकि तुमने मात एक ही बात कहा कि जो मेरे कर्म ने संबंध दिए हैं, इन संबंधों में मैं दरार नहीं आने दूंगा, ये मेरे अकाट्य संबंध है। दूसरा, जो संबंध तुम्हें जन्म से नहीं मिले हैं और तुम्हारे बीच में तुमने बनाए हैं, उन संबंधों में स्वार्थ मत आने देना। कर ही लिया है तो अब तकरार नहीं।
प्रेम ही किया है तो तलाक नहीं, प्रेम ही किया है तो अब तुम्हें बीच में कभी भी एक दूसरे के प्रति असंतुष्ट नहीं, कहा कहीं नहीं, उलाहना नहीं, टॉर्चर नहीं, कुछ नहीं, तो भी तुम्हें मैं दीवाना मानूं। आज तो हमारे भगवानों से भी संबंध स्वार्थमय हो गए। तुम भगवान को ज्यादा चाहते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे दिन आ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हो। बुरे दिन के लिए भगवान है, भगवान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। जैसे तुमने गर्मी में ठंडी हवा से मतलब है, हवा से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ठंड में गर्म हवा से मतलब है, हवा से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने स्वार्थ से मतलब। ऐसा ही तुम्हें भगवान से संबंध नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी तुमने भगवान को नहीं पहचाना। भगवान को तुम्हारे स्वार्थ से मतलब है। दुख का दिन आते ही भगवान याद आ गए। कबीर ने इसलिए लिख दिया, दुख में सुमरन सब करे। तुम दुख के दिनों में भगवान को भगवान कह रहे, ये कौन सी बड़ी बात है। संकट में तो लोग गधे को भी बाप कहते हैं, तुमने तो भगवान को बाप कहा, गुरु को गुरु कहा। महाराज देखो, हर संकट में मैं तो भगवान और आपको पुकारता हूं। बहुत सारे भक्त आते हैं, महाराज जी मेरे तो संकट में आप ही, बस जब कोई काम नहीं आता है, वो भजन है ना, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा काम आते। पत्थर नुकीला था लेकिन चोट नहीं आई, बाबा ने संभाला था। हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो बाबा ने संभाला था। क्या बड़े भजन, कई भजनों में तो मैं हंसता हूं। पत्थर नुकीला था, चोट नहीं आई, बाबा ने संभाला था। संकट में हर व्यक्ति नहीं मान हुआ, कोई बड़ी बात। ये भक्ति का, जब जब तुम्हें संकट में भगवान की याद आवे, गुरु की याद आवे, समझ लेना ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये समर्पण नहीं है, ये तो स्वार्थ है। अटके पे तुम तो भगवान को ही भगवान कह रहे हो, तुम तो गुरु को ही गुरु कह रहे हो। अटके पर तो लोग गधे को भी, वो मुहावरा है ना कि अटके पर लोग गधे को भी बाप। तुमने तो गुरु को गुरु कहा बेटा, तुमसे ज्यादा तो वो समर्पण है, गधे को बाप कह रहा है। ये कोई परिभाषा नहीं, और इसका प्रमाण आपको देता हूं। ना आप भगवान को चाहते, जो जो संकटों में भगवान के पास आता है उसकी गिनती भक्तों में नहीं आती। भक्तों की लिस्ट बनाओ, भगवान के भक्तों की लिस्ट बनाई, मैंने देखी, चेक कर ली मैंने भगवान की। एक दिन भगवान का रजिस्टर मैंने चेक किया, कितने भक्तों के नाम थे, तो उनके यहाँ भीड़ तो बहुत लगी थी। मैंने कहा इनके यहाँ तो बहुत, लेकिन नाम 2-3 ही लिखे थे भक्तों में। क्यों? मैंने कहा और, बोले सब संकट के मारे हैं, ये आफत के मारे हैं, ये परेशानी के मारे आते हैं, परेशानी के मारे पूजा करते हैं, परेशानी के मारे छत्र चढ़ाते हैं, परेशानी दूर करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, सभा मणि करते हैं, जो जिसका करता है। आज बोलो मंदिरों में जो भीड़ है वो किनकी है? दुखी लोगों की, परेशान लोगों की। कोई जब कोई यात्रा पे जा रहा हो ना, शिखर जी सांगा ने, उससे पूछना कभी रेस में, मैं तो पूछ लेता हूँ कहाँ जा रहा हो? बोले महाराज जी श्री महावीर जा रहा हो। मैंने क्यों? अरे महाराज जी बहुत घनो दुख है, बड़ी परेशानी चल रही है। यानी मंदिर भी जाओगे तो तुम्हें दुखी करना पड़ेगा, तब तुम मंदिर जाओगे। महाराज के पास भी महाराज जी बहुत दुख है, ज्यादातर लोग यही आते हैं। मेरे पास भी ज्यादातर लोग, मैं परेशान हूँ, दिन भर थक जाता हूँ। महाराज जी मेरे घर मेरी परेशानी ये है, मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, यही आते सब। महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये है। इतना दिन भर परेशान हो गए। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस भीड़ को देखकर ये मत समझना कि सुधा सागर के तो बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, लोग कहते महाराज जी आपके यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता।
मेरा रजिस्टर देखना, एंट्री रजिस्टर। ये दरवाजा मत देखना, ये भीड़ मत देखना, एंट्री रजिस्टर देखना। भक्तों में कितना का नाम है, कितना का नाम, वो रजिस्टर है सही। ये तो भीड़ तो लगी रहती है, ये तो गधे के यहां भी लगी रहती है। गधे की यहां भी लगी रही। एक आध गधा यहां खड़ा कर दिया जाए तो इससे भी ज्यादा भीड़ हो जाए। वो नादिया आता है ना, नादिया, वो सूंघता है, लोग भीड़ के लग रहे। एक गधा कर दिया जाए, इस गधे में बड़ा चमत्कार है, अतिशय है, तो लोग हमारे से ज्यादा वहां जाएंगे। ये भीड़ जो है, ये भक्तों की भीड़ नहीं है, ये मजबूरों की भीड़ है, ये परेशान लोगों की भीड़ है, ये दुखी लोगों की भीड़ है। ये भीड़ भक्तों की भीड़ नहीं कहलाती। भरत चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था, देवता देखने आते थे, और उसी के पीछे एक दुखी व्यक्ति जाता था, देवता देखते नहीं। उनसे कहो ये भी तो मंदिर जा रहा है। बोले क्या मंदिर जा रहा है, आफत का मारा है, मंदिर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। सारी दुनिया घूम आया, कहीं किसी ने चरण नहीं दिया, मंदिर चला आया। देखो ये व्यक्ति रात भर सोए, सुबह उठ करके मंदिर जा रहा है, बोले जाएगा कहां जाएगा, रात भर सोया ही नहीं, सिर दर्द कर रहा था, सोया ही नहीं, तो अब सुबह से क्या करेगा। अरे भाई ये बहुत जल्दी उठ गया, जल्दी क्या गया, सोया ही नहीं है। मंदिरों में इन लोगों की भीड़ बढ़ रही है। पंचम काल में मंदिरों के अतिशय कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सब अटकी पे आ रहे हैं, सब परेशान होके आ रहे हैं, सब स्वार्थ से भरे हुए आ रहे हैं। भगवान को मानने वाले स्वार्थी, गुरुओं को मानने वाले स्वार्थी। मैंने एक दिन कहा था ना, 50% लोग हमारे आचार्य श्री को इसलिए चाहते हैं कि महाराज जी आ जाएंगे तो पाया आ जाएगा। मुझे नहीं चाहते वो किसको चाहते हैं, महाराज जी आ जाएंगे तो धन दौलत आ जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, हाँ इनकी हुकूमत रह जाएगी, मेरे कार्यकाल में ये मंदिर बना। बस इतने के लिए बुलाते महाराज, कुछ नहीं है। मैंने खूब परीक्षाएं कर ली। मैं तो आजकल, पहले बहुत ठगा जाता था और मैं सोचता था सब भक्त लोग हैं, कुछ नहीं है। एक ही स्वार्थ है, गुरु से राहत चाहत, गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। मात्र ये है गुरु आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा। और क्षेत्र बनने से भी मतलब नहीं है चलो क्षेत्र से प्रेम हो, नहीं, इतना मार दिखाना है ये मेरे कार्यकाल में बना है। यदि वो उनको अध्यक्ष पद से, मंत्री पद से, कोषाध्यक्ष पद से, वो कमेटी भंग होकर दूसरी आ जाए ना, फिर भी नहीं आते कि महाराज जी आप चलो, बल्कि विरोध में और जाते, विरोध में और जाते। एक क्षेत्र की घटना है, नाम वाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन हंडी का एक चावल देख लेना। हंडी का कितने चावल देखती हो पकी हुई को, आप लोग एक चावल देखती हो और सारी हंडी का निर्णय हो जाता। बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे साथ, महाराज जी आप चलो, देखो आपके बिना क्षेत्र का काम नहीं होगा, हम आपको बहुत चाहते, सब नक्शे देखे, लेकिन महाराज जी आप नहीं जाओगे तो काम नहीं होगा। मैं नहीं पहुंच पाया किसी कारण, और 6 महीने बाद चुनाव हो गए। तो मेरे मन में ध्यान में था कि देखो वो कमेटी वाले मेरे पास बहुत पीछे पड़े रहे, साल भर 2 साल तक पीछे पड़े। हम लोग क्या तो सबको एंट्री में रख लेते हैं, कौन ने कितनी मेहनत की। बिजोलिया को चतुर्मास इसी साल की मेहनत से नहीं मिला है, 5 साल की मेहनत से मिला है। काउंटिंग तो करता हूं किसकी। तो मेरे मन में भाव था कि ये कमेटी वाले, ये क्षेत्र वाले बहुत बईसों से पीछे पड़े हैं, उसका ध्यान जरूर। काकताली न्याय से वहां चुनाव हो गया, दूसरी कमेटी आ गई, वो पार्टी हार गई। लेकिन मेरी दृष्टि में ये सब पता नहीं था, तो मैं चला कर गया कि देखो उसके मैंने नक्शे भी देखे थे, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, एक बार जरूर हो। और मैं बड़ी मुश्किल से 60-70 किलोमीटर का चक्कर लगा करके भी
रोड में, फिर भी पहुंचा मैं, क्योंकि सालों की मेहनत थी। और वहां जाके मेहनत की, मैंने जो कार्य देखे थे, मैंने कहा चलो अब आशीर्वाद है, इस कार्य को शुरू करो। और जैसे ही मैंने उस कार्य को शुरू कराए, वो जाकर के कलेक्टर के पास पहुंच गए कोर्ट में, साहब क्षेत्र का नाश हो रहा है, मंदिर ध्वस्त हो रहा है, मूर्ति पर से लेप उतारा जा रहा है। कलेक्टर साहब के पास पहुंच गए वो, जो पार्टी हार गई थी, और एफआईआर लिखाई। कहाँ का? बोले फलाने का। वो तो गलीमत रही। कलेक्टर ने एसपी को फोन कर दिया, तुरंत पुलिस फोर्स भेजो, फलाने तीर्थ क्षेत्र को जाके सुरक्षा करो, काम हो रहा है। वो तो कलेक्टर के मन में कहो या मेरा पुण्य कहो, उसको ये आगे आदेश दे दिया एसपी को, भाई वहां कौन करा रहा है, कौन बैठा है? तो उसने कहा सुधा सागर महाराज बैठे हैं। तो कलेक्टर 2 दिन पहले मेरे दर्शन करके गया था, मेरा भक्त। उन्होंने एसपी को, अरे भैया वहां मत चले जाना, एसपी को फोन किया, वहां मत चले जाना, पुलिस मत भेज देना, वहां महाराज जी बैठे हैं, मत भेजना वहां। भेज तो नहीं थी पुलिस, नहीं तो अभी आफत और हो जाए। तुरंत जाकर के बोले अभी नहीं भेजी, बात जाने वाला हूं, नहीं अब पुलिस मत भेजो, अपन दोनों चलते हैं। और कलेक्टर एसपी आ गए एफआईआर लेकर के, बोले महाराज जी वो तो आप बच गए। मैंने क्या बात है? बोले मैंने किसने लिखाई? मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि 2 साल से वो इसी कार्य के लिए मेरे पीछे पड़े थे, 2 साल से इसी कार्य के लिए पीछे पड़े थे, ये कार्य होना चाहिए आपके, और नक्शे सब उन्हीं के बनाए हुए थे, प्रोस्टिंग पास में पास हुआ था, ये कार्य होना है। मैंने तुरंत प्रोस्टिंग रजिस्टर बना के कलेक्टर को दिखाया। मैंने कही मैं तो उन्हीं की भक्ति से आया हूं, वर्तमान कमेटी तो मेरे पास एक बार भी नहीं गई, वर्तमान कमेटी एक बार भी नहीं गई, पुरानी कमेटी की भक्ति से तो मैं यहां आया हूं। कलेक्टर कहते महाराज जी ये बात है? उसको बुला के कहा, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। एक सेकंड, ये धारा दस्तखत किसकी है? ये प्रोसीडिंग किसने पास की है? बोले साहब मेरे समय पास हुई थी। यही कार्य है कि जो कार्य हो रहे थे कि नहीं? हाँ। बोले साहब वही कार्य है। फिर मैंने कहा भाई क्या बात है, तू 2 साल से मेरे पीछे पड़ा था, 2 साल से तू आचार्य के पास गया, मेरे पास आया, और मैं तेरे कारण से इतना चक्कर लगा के आया, चलो वो कर। बोले सवाल महाराज जी आप 2 साल से पीछे पड़ा था, 2 साल में क्यों नहीं आया आप? 2 साल में क्यों नहीं आया आप? मैंने कहा भाई नहीं आ पाया, साधु की बात है, अब आ गया। बोले अब नहीं करने दूंगा। बोले क्यों? बोले इस समय अध्यक्ष दूसरा है, नाम उसका होगा ना। और मालूम महाराज जी वो, फिर मैंने कहा भाई उसके काल, बोले महाराज जी ये व्यक्ति जो अध्यक्ष बनाया ना अभी, ये मेरा दुश्मन है। मैंने कहाँ का दुश्मन है? बोले नगर पालिका के पार्षद के चुनाव में मेरे विरोध में खड़ा हुआ था। नगर पालिका का पार्षद का चुनाव, और दुश्मनी कहां? बोलो ये क्षेत्र से प्रेम था कि अपनी गद्दी से प्रेम था, हुकूमत से प्रेम, महाराज से प्रेम था कि अपने? ये होता है यार बंधु। मैं एंट्री नहीं करता, इनको भक्तों में नहीं गिनता, भगवान के रजिस्टर में भी एंट्री नहीं। अब एंट्री कहां होती है? शुरू से लेना। सच्चा बेटा कौन? जो दुख के दिनों में मां बाप को याद करे वो नहीं, सुख के दिन आने पर कलेक्टर बनने के बाद भी वैसा ही समर्पण रहे। कोई भी हो, गुरु से प्रेम करो, स्वार्थ से नहीं। महाराज आ जाएंगे तीर्थ बन जाएगा, नहीं, हमें तीर्थ नहीं चाहिए, हमें महाराज चाहिए। और ये पक्का है जहां महाराज बैठ जाएंगे वो तीर्थ तो अपने आप बन ही जाए। तीर्थ बनाने के लिए महाराज को बुलाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ बनाने के लिए महाराज मत बुलाओ। यदि सच्चा महाराज है, तुम्हारा सच्चा गुरु है, सच्ची श्रद्धा है, तो तीर्थ बनाने को महाराज मत बुलाओ, महाराज को बुलाओ तो अपने आप तीर्थ
बन जाएगा। जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ हो।